सबसे पहले हम इनकी आवाज़ सुनते हैं कि क्या आवाज़ के अंदर लचक, लह और वो जज्बा, वो जुनून, वो ताकत है कि इनको सेलेक्ट किया जाए। मांगे फकीर दुएला यार दी सूरत माशाअल्लाह। आपको सिलेक्ट करके पहले आपको सिलेक्ट किया जाता है पाकिस्तान आइडल में, फिर उसके बाद आपको रिजेक्ट किया जाता है, इसकी क्या वजह है? वहाँ पे पैसा और सोर्स ये दोनों चीज़ें लगी हैं। कटना नहीं, लगना नहीं, याद तेरियां दे नाल दिन मेरा। अच्छा वकार भाई, पाकिस्तान आइडल में जब आपने एडिशन दिया था तब कौन सा गाना गाया था? उस टाइम मैंने मैडम नूर जहाँ का गाया था। किथे ने ओ शमा किथे गए ओ सवेरे, पल भी नहीं लंघदा सी तेरा बिन मेरे। अज मैनू तक ना है, अज मैनू तक ना है, जिवे मैं पराई, तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई। आपकी आवाज़ वो आवाज़ है जो लड़कियों के दिल में भी उतर जाती है। thank you sir, तो thank you। शादी भी हुई है? लगता है ये क्यों मुझे सदियों से चाहूं तुझे, मेरे सपनों में आगे अपना मुझको बना के, मेरे सपनों में आके अपना मुझको बना के, मुझ पे तू कर एहसान। हाय जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क और जिया धड़क धड़क जाए। अल्लाह ताला उनको पूछेगा जिन्होंने पाकिस्तान आइडल में मेरिट पे फ़र्क पाए। तारा बिन मोहे चैन न आवे, धक 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 मारा जिया घबरावे। अच्छा वकार भाई, फिर क्या कहते हैं? सर जी मैं ये कहता हूँ कि काश मेरे पास भी पैसा होता, काश मेरे पास भी सोर्स होती, तो आज मैं भी पाकिस्तान आइडल में होता। लेकिन चुप चुप चुप, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जिन्होंने आपके साथ नाइंसाफ़ी की है उनको क्या कहेंगे? दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, क्या कहेंगे? क्या फिट किया यार। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम का रास्ता और मुझे तय कहते हैं अतीक इसहाक, मेरी मिलत के नौजवान और इकबाल के शहीन। आपको पता है पाकिस्तान में पाकिस्तान आइडल एक शो हो रहा है और उस शो के अंदर भी पर्ची का अमल दरामद शुरू हो गया। और ये पर्ची किस तरह काम करती हैं, हमारे पास इस एरिया के रहने वाले एक भाई मौजूद हैं जिनको पहले सेलेक्ट किया जाता है, फिर उसके बाद रिजेक्ट किया जाता है। अभी उनका कन्फर्म घर तो नहीं पता, अभी इधर से पूछताछ करते हैं तो फिर जानते हैं उनसे अगले मामला। राम राम तेरा नाम पुकारे, एक हुए। आवाज़ कहाँ से आ रही है? यहाँ अंदर से आवाज़ आ रही है, सुबह भी यहाँ से ही आवाज़ आ रही है। यही कर रहा है, कन्फर्म है। देख लें कुछ हाजी शफीक का घर इतनी अच्छी है उनकी तो क्यों नहीं यही कर। चलें जी, चलते हैं। एक मिनट भाई, अस्सलाम वालेकुम। आप हैं, आप गा रहे हैं? जी सर मैं कह रहा हूँ। यार आपकी बात है ये? जी सर मेरी आवाज़। अच्छा, आपको आपके साथ जो है वो धोखा किया गया है पाकिस्तान आइडल के अंदर? जी सर जी। चलें आए जी, फाइनली उनका घर पता चल गया तो अब इनसे अगले मामला जानते हैं।
जी तो नाज़रीन, आपको पता है कि आजकल एक शो के बहुत ज़्यादा चर्चे हैं जिस शो का नाम है पाकिस्तान आइडल, और उस शो का अनुमान है कि पाकिस्तान के अंदर गायकी का जितना भी टैलेंट है उसको प्रमोट किया जाए। लेकिन अगर उसका दूसरा रुख देखें, उसके अंदर भी पर्ची काम करती है या सिफारिश काम करती है। अगर आपके पास किसी MPA MNA या किसी तगड़े बंदे की सिफारिश है तो आपको उस शो के अंदर शमूलियत करने का मौका मिलेगा। अगर आप एक आम शहरी हैं, आपके पास कोई सिफारिश नहीं है, कोई आपके पास तगड़ा बंदा नहीं है जो आपको प्रमोट कर सके, तो फिर आप उसके अंदर शमूलियत नहीं कर सकते। भले आपके पास टैलेंट कितना ही ज़्यादा हो, आपकी आवाज़ में जितनी भी चमक होगी उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस तरह हमारे पास ये एक नौजवान है, बहुत मुश्किल से इनको तलाश किया है। इनसे बात करके जानते हैं कि इन्होंने उसके अंदर हिस्सा लिया, इनको सिलेक्ट किया गया और फिर इनको रिजेक्ट क्यों किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर, आपकी मोहब्बत है, माशाल्लाह आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, लेकिन आपको उन्होंने सेलेक्ट करके रिजेक्ट कर दिया है। इसके अंदर क्या वजह थी? सर जी ये है, मैं कहूँगा कि ये फ़नी ख़राबी होगी शायद उनके अंदर जो मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, वरना मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी और मैं पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं आगे तक जाऊंगा। आप लोगों ने ये भाई की बात सुन ली है, मगर सबसे पहले हम इनकी आवाज़ सुनते हैं कि क्या आवाज़ के अंदर लचक, लहर और वो जज्बा, वो जुनून, वो ताकत है कि इनको सेलेक्ट किया जाए। मांगे फकीर दुआएं यार दी सूरत माशाअल्लाह, रीत न जानू रिवाज न मानू, मैं ते ठहरा सादा बंदा बेचारा, दिल मेरा दिल तुझको ही ढूंढता रहता है। आवारा आवारा दिल मेरा दिल तुझको ही ढूंढता रहता है। क्या बात है भाई, आपने समा बांध दिया। वाकई इनकी आवाज़ के अंदर जादू, चमक, लहर। इनकी आवाज़ किसी तारुफ की मोहताज तो नहीं है, मगर समझ में ये चीज़ नहीं आ रही कि इनको रिजेक्ट क्यों किया गया, सिलेक्ट करने के बाद रिजेक्ट क्यों किया गया, ये इनसे जानते हैं। अच्छा वकार भाई, आपको सिलेक्ट करके पहले आपको सिलेक्ट किया जाता है पाकिस्तान आइडल में, फिर उसके बाद आपको रिजेक्ट किया जाता है, इसकी क्या वजह है? सर इसकी जो वजूहात मुझे जो पता चली थी, पहले मैंने जब कॉल करी तो उन्होंने कहा सर जी आपकी एज का फॉल्ट आ रहा है। अच्छा। तो मैं चुप करके बैठ गया, मैंने कहा हो सकता है सबके साथ ही ये मसला चला। लेकिन आगे जब पता चला 2-4 दिन बाद, जिसने मेरे साथ ऑडिशन दिए थे जिस लड़के ने, उसको भी जो है उसके पता चला, उसने भी पता लगाया, उनके जो कज़न थे वो आगे तक गए तो उन्होंने बताया कि भाई वहाँ पे पैसा और सोर्स ये दोनों चीज़ें लगी हैं। पैसा और सोर्स यानी सिफारिश आपके पास होनी चाहिए और आपके पास अच्छा पैसा, तो क्या आप पैसा नहीं अफोर्ड कर सके? नहीं सर, मेरे पास पैसा नहीं ना और सोर्स है, इसमें से कोई भी चीज़ नहीं है। मैं तो छोटी मोटी दुकान थी मेरी सखर में। अच्छा, सखर से हैं आप? जी सर, मैं सखर से। सखर में इन्होंने एडिशन दिया है, आपको बताया कि सखर से ही ये काम शुरू हुआ है पाकिस्तान आइडल के एडिशंस का। वकार भाई, उसके बाद आपका कोई रिस्पांस नहीं उनको मिला या उन्होंने आपको रिस्पांस नहीं दिया आपको? सर उसके बाद उन लोगों ने तो मेरे को बड़ा अप्रिशिएट किया था, जो जज बने थे सखर में, और गले से भी लगाया था, प्यार भी किया था। लेकिन उन्होंने मेरे से कहा था आपके पास कॉल आ जाएगी। हमें उस कॉल का इंतज़ार करता रहा, लेकिन कोई कॉल नहीं आई मेरे पास। अच्छा वकार भाई, मुझे ये बताएं कि उधर बहुत ही बड़े बड़े नाम बैठे हुए हैं। राहत फ़तेह अली खान साहब, जिनका दुनिया में चर्चा है, वो तो मेरिट पे फैसले करते हैं। और राहत फ़तेह अली खान साहब वो तो उस्ताद हैं हम सबके, पूरे पाकिस्तान के, पूरे वर्ल्ड के ही उस्ताद हैं। वो तो एक जज हैं जो समझ में आ रहे हैं। बाकी तो मेरी समझ में तो जज भी नहीं आया ना। मैंने कभी उनको किसी कंपटीशन में या उनका कोई सॉन्ग हिट होते हुए मैंने तो कभी भी नहीं सुना उनको, कहीं ना देखा भी नहीं है मैंने। फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं तो।
जी इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान आइडल के अंदर 4 जजेस बैठे होते हैं, जिनके अंदर एक नाम राहत फ़तेह अली खान साहब है, बहुत बड़ा नाम है और इंटरनेशनल नाम है। आपको पता है कि उनका नाम दुनिया में है और वो मेरिट पे फैसला भी करते हैं और उन्होंने पाकिस्तान के टैलेंट को हमेशा की तरह प्रमोट करने में अपना हाथ आगे किया है। और बाकी उधर जो 3 जजेस हैं उनको वाकई ही किसी गायकी में गाते हुए या किसी इवेंट पे, किसी शो में, किसी फंक्शन में गाते हुए तो नहीं देखा। अच्छा वकार भाई, उनके फैसले से आप मुतफिक हैं जो आगे अब वो काम कर रहे हैं? मैं राहत फ़तेह अली खान साहब के जो फैसले से मुत्तफिक हूँ। बाकी जो वहाँ जज बैठे हैं तो मैं उनके बिल्कुल भी नहीं कि वो रो पड़ते हैं, क्यों रो रहे हो, ऐसा गाना इतना अच्छा तो क्या वो जिन्होंने गाया है कि उन्होंने अच्छा नहीं गाया था जो तुम इनके गाने पर रो रहे हैं? समझ में नहीं आता कि क्या समझ में आ रही है इन लोगों के जो अपनी तरफ से फैसले कर रहे हैं। चलो अब जब जज बना दिया है तो सुननी पड़ेगी इनकी। चलें वकार भाई, आपने टेंशन नहीं लेनी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत में बहुत सी कामयाबियाँ समेटने की ताकत, हिम्मत, कुव्वत और तौफीक भी देंगे। आमीन, आमीन। हमारा जो प्लेटफार्म है वो आपके लिए हाज़िर है। इंशाल्लाह ताला हम आपके लिए आवाज़ उठाएंगे जितना हो सकेगा। और आप मुझे ये बताएं कि सिंगिंग में आप जिस तरह बता रहे हैं कि आप सबको सुनते हैं, सबको लाइक करते हैं, अभी सलमान अली का आपने सॉन्ग सुनाया है और राहत साहब को भी लाइक करते हैं, नुसरत साहब को भी लाइक करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि एक दफ़ा फिर सबकी आवाज़ में और सबका कोई एक एक गाना सुना दें ताकि देखने वालों को वाकई पता चल जाए कि भाई की आवाज़ में लचक है, लहर है और वाकई जादू है। इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, ये लोगों तक ये मैसेज, ये पैगाम आपकी आवाज़ के थ्रू जाएगा। कटना नहीं, लगना नहीं, याद तेरियां दे नाल दिन मेरा कटना नहीं, लगना नहीं, याद तेरियां दे नाल दिन मेरा सुन के सदा बू है उत्तिया नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, नहीं कटना नहीं, लगना नहीं, क्या बात है, क्या बात है। याद तेरी यादें नाल दिन मेरा। क्या कहने, क्या कहने। अगर सलमान अली का गाना गाया तो इस तरह ही लग रहा था कि जैसे सलमान अली इंडियन सिंगर है जो आजकल बहुत वायरल है, और ऐसे ही लग रहा था कि वो खुद गा रहा है। अगर सज्जाद अली साहब का गाना गाया है तो यकीन करें एक दफ़ा ऐसे ही लग रहा था कि वो खुद ही गा रहे हैं। अच्छा वकार भाई, पाकिस्तान आइडल में जब आपने एडिशन दिया था तब कौन सा गाना गाया था? उस टाइम मैंने मैडम नूर जहां का गाया था। किथे ने ओ शमा किथे गए ओ सवेरे, पल भी नहीं लंघदा सी तेरा बिन मेरे, अज मैनू तक ना है, अज मैनू तक ना है जिवे मैं पराई, तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई, तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई, वे बेईमाना, वे बेईमाना, वे हर जाई, तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई। क्या बात है वकार भाई, क्या बात है, कमाल कर दिया। थैंक यू सर जी। क्या कहने, क्या कहने। राहत साहब को भी आप लाइक करते हैं तो मैं चाहूँगा कि नाजरीन को आप उनका भी एक आधा गाना सुना दे। लगता है ये क्यों मुझे सदियों से चाहूं तुझे, मेरे सपनों में आगे अपना मुझको बना के, मेरे सपनों में आके अपना मुझको बना के, मुझ पे तू कर एहसान, हाय
जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जाए। ओ तुझे देख देख सुना, तुझे देख कर है जगना, मैंने ये जिंदगानी संग तेरा बितानी, तुझ में बसी है मेरी जान। हाय जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जाए। ओ जिया धड़क धड़क जिया धड़क 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 जाए। जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क और जिया धड़क धड़क जाए। अल्लाह ताला उनको पूछेगा जिन्होंने पाकिस्तान आइडल में मेरिट पे फ़र्क पाए। अच्छा क्या कहने वकार भाई आपकी आवाज़ में चमक, आपकी आवाज़ में जादू है और आपकी आवाज़ वो आवाज़ है जो दिलों पे राज करती है। आपकी आवाज़ वो आवाज़ है जो दिलों के अंदर जाके बंदे को अंदर से निचोड़ देती है। आपकी आवाज़ वो आवाज़ है जो लड़कियों के दिल में भी उतर जाती है। तो शादी भी हुई है? नहीं सर, अभी अप्लाई भी नहीं किया शादी? नहीं, थोड़ा बहुत भी नहीं। थोड़ा बहुत भी नहीं? मंगनी भी नहीं हुई? नहीं जी, थोड़ी सी भी नहीं। थोड़ी सी भी नहीं हुई? अच्छा, मजाक भी नहीं हुआ। शादी वाला मजाक भी नहीं। अच्छा, आपका गाना सुन के कभी आपको किसी लड़की ने प्रपोज नहीं किया? नहीं। क्या कहती हैं? अभी किसी ने भी नहीं किया। मैं कोई गाना इसलिए नहीं गाता कि कोई मुझे प्रपोज करे। नहीं, देखिए जो आवाज़ होती है ना, आवाज़ का जादू दिलों में जब उतर जाता है तो फिर आवाज़ एक जादू है बेशक। हाँ जी, फिर शक्लें और सूरतें नहीं देखी जाती। जब चाहत फतेह अली खान साहब को हो सकती है तो मुझे भी हो गई होगी भाई। आपको वो पर्दे हटा रहे हो मेरे में। क्या कहने। अच्छा वकार भाई, राह साहब का आपने गाना सुनाया, बहुत मज़ा आया। तो गायकी के सरताज बादशाह जिनका मुकाबला दुनिया में कोई नहीं है, नुसरत साहब, उनको भी आप लाइक करते हैं, फॉलो भी करते हैं और उनको आप सुनते भी और उनके गाने भी गाते हैं। तो उनका कौन सा गाना सुनाएंगे? चैन आवे, धक 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 मारा जिया घबरावे, बोले बसुरिया सुन ले सावरिया, बोले बसुरिया सुन ले सावरिया, थारे बिना मोहे कुछ नहीं भावे, प्यारे 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 प्यारे, थारे बिना लगे नहीं मारा जिया रे, हो थारे बिना लगे नहीं मारा जिया रे। क्या कहने, तुम्हारे बिना नहीं लगता हमारा जिया रे, इस गाने का मफहूम है। इस गाने में शायर कहता है कि आपके बिना मेरा दिल नहीं लगता। अच्छा। तो ये आप गाना किसे सुना रहे थे? किसे फील कर रहे थे? ये मैं अपने चाहने वाले जो मतलब आप। क्या बात है, क्या बात। अच्छा वकार भाई, आपकी आवाज़ में बहुत कमाल है। अल्लाह ताला ने आपको इस अजीम व शान टैलेंट से नवाजा है और किस्मत ने साथ नहीं दिया और सिफारिश नहीं थी आपके पास और आप पाकिस्तान आइडल में परफॉर्म नहीं कर सके। तो इस चीज़ के ऊपर ही बात करते हैं। तो क्या कहते हैं, ये जो इवेंट हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, लोगों को प्रमोट करने के लिए ये शो का इनकाद किया गया है, तो उसके अंदर आम टैलेंट को प्रमोट ही नहीं किया जाएगा तो फिर किसे प्रमोट करेंगे? सर यही बात वाकई आपने सही कही, लेकिन मैं भी यही चाहता हूँ कि यार खुदारा टैलेंट को सपोर्ट करो, ना कि एकेडमीज़ को। एकेडमीज़ के भी रखो, लेकिन यार जो टैलेंट उभरते हुए सितारे जो आजकल के पाकिस्तान का जो न्यू टैलेंट है, जिनके पास सिफारिश नहीं है, पैसा नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? आप जैसे लोग आगे लाएंगे तो वो आगे आएंगे, नहीं तो वो हमारी तरह दब जाएंगे। अच्छा वकार भाई, फिर क्या कहते हैं? सर जी मैं ये कहता हूँ कि काश मेरे पास भी पैसा होता, काश मेरे पास भी सोर्स होती, तो आज मैं भी पाकिस्तान आइडल में होता। लेकिन चुप चुप चुप, कोई बात नहीं, कोई बात। जी देखें जी, टैलेंट बेइंतहा है, आवाज़ में इंतहा से ज़्यादा कमाल है, लेकिन सिफारिश नहीं थी, पैसा नहीं था और पर्ची नहीं थी, जिसकी वजह से सिलेक्ट करके रिजेक्ट किया जाता है। पहले कहा जाता है कि आपको कॉल आएगी, पहले उम्र का मसला बनाया जाता है कि पहले कहते हैं कि आपकी यही ज़्यादा है, इसके अंदर परफॉर्म नहीं कर सकती। जब वकार के बाकी साथी, बाकी दोस्त एडिशन देने के बाद उसके अंदर परफॉर्म करते हैं तो वकार को एहसास होता है कि भाई मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है, और रोना ज़ाहिर है, इनका रोना इनका बनता है। वकार भाई कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, रोने की कोई बात नहीं। तो सिचुएशन कुछ इस तरह की बन गई है। अब इस दुख
भरी आवाज़ में जिन्होंने आपके साथ नाइंसाफ़ी की है उनको क्या कहेंगे? दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, क्या कहेंगे, क्या फिट किया यार। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, यानी पहले सिलेक्ट करते हैं फिर रिजेक्ट करते हैं। सहारा दिया, सिलेक्ट हो गया, फिर छोड़ दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्या कहने? मैं उन शीशागरों से पूछता हूँ, मैं उन शीशागरों से पूछता हूँ कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। हमारे पास सखर से आए हुए नौजवान मौजूद थे, वकार भाई, जिनकी आवाज़ की अगर बात की जाए तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। एक आम से घराने से इनका तल्लुक़ है और एक आम पाकिस्तानी शहरी हैं। और पाकिस्तान आइडल के अंदर एक दफ़ा फिर बताता चलो कि इनके साथ नाइंसाफ़ी की जाती है, इनको सेलेक्ट करके रिजेक्ट किया जाता है। और ये चीज़ समझ से बाला तारा है कि इतने भरे प्लेटफॉर्म के अंदर भी पर्ची वाला सीन होता है कि अगर आपकी पर्ची होगी तो आपका काम होगा, आपके पास पैसे होंगे तो आपका काम होगा, अच्छी सिफारिश होगी तो काम होगा, अदरवाइज़ आप रिजेक्ट हैं। तो प्रोग्राम आवाम का रास्ता आपने देखते रहना है, प्रोग्राम को नहीं छोड़ना। और इंशाअल्लाह ताला हम इसी तरह ही आवाम के रास्ते पे चलते रहेंगे और आवाम को रास्ता देते रहेंगे। कमेंट बॉक्स आपके पास है, आपने अपनी राय का भी इज़हार करना है कि भाई की आवाज़ में जादू है और उसके बावजूद क्यों रिजेक्ट किया गया। मुझे दें इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपको अगले प्रोग्राम में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।